नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धेश्वर राम आप सभी को मेरा YouTube चैनल हमारी प्रेरणा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच्ची प्रार्थना में ऐसी पावर होती है जिससे जीवन चमत्कृत हो उठता है। भक्त प्रहलाद जी ने भगवान की सच्ची प्रार्थना की तो उसे आग छू भी नहीं सका। कबीरदास जी ने सच्ची प्रार्थना की तो भगवान ने उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार उसकी मदद करने के लिए उसी के रूप में उसी के घर में आ गए। द्रौपदी ने सच्ची प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाने आ गए। ऐसी ही एक सच्ची प्रार्थना की कहानी मैं आज इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करते रखिए हमारे प्रेरणा। पॉइंट पर आते हैं और कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बेहद गरीब महिला थी जिसके पास खाने के लिए चावल तो था लेकिन सब्जी नहीं थी और उसके पास पैसा भी नहीं था। तब उसने एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले से सब्जी उधार मांग रही थी, लेकिन सब्जी वाला उसे सब्जी देने के लिए मना कर रहा था। लेकिन इस वृद्ध महिला ने बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी सब्जी वाला उस पर यकीन नहीं कर रहा था। तो वृद्ध महिला फिर रिक्वेस्ट करती है कि जैसे ही मेरे पास पैसा हो जाएंगे मैं आपकी सब्जी की कीमत आपको लौटाने जरूर आऊंगी। आज के लिए बस आप मुझे सब्जी दे दो। लेकिन फिर भी सब्जी वाला सब्जी देने के लिए मना कर देता है। लेकिन उस वृद्ध महिला ने बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण सब्जी वाले को गुस्सा आ जाता है। तब सब्जी वाला कहता है कि तेरे पास फिलहाल में जो कुछ भी है उसे इस तराजू के एक पलड़े पर रख दे, मैं उसी के कीमत की आपको सब्जी दे दूंगा। अब वो वृद्ध महिला सोच में पड़ जाती है, आखिर मैं क्या रखूं उस तराजू के एक पलड़े पे जिसके वजन से मुझे सब्जी मिल सके। क्योंकि उस वक्त उस वृद्ध महिला के पास ऐसा कुछ चीज नहीं था जिसे वो तराजू पे रखता और उसी के वजन का उसे सब्जी मिल पाता। खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी उसकी नजर बगल में एक कागज की टुकड़े पर पड़ता है। वो वृद्ध महिला उस कागज के टुकड़े को उठाती है और उस सब्जी वाले से एक पेन मांग लेती है। पेन मांगने के बाद उस कागज के टुकड़े पे कुछ लिखती है और उसे फोल्ड कर देती है। फोल्ड करने के बाद तराजू के एक पलड़े पर उस कागज के टुकड़े को रख देती है और कहती है कि मुझे इसी के वजन का सब्जी दे दो। ये दृश्य देखकर सब्जी वाला हंसते हंसते कहता है, अरे बुढ़िया, इस कागज के टुकड़े से सब्जी की एक पत्ता भी नहीं उठेगा, फिर भी तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए मैं कुछ सब्जी डाल देता हूँ। इतनी कहकर उस सब्जी वाले ने तराजू के एक पलड़े पर सब्जी रख दिया और एक पलड़े पर वो कागज की टुकड़ा था जिसमें उस वृद्ध महिला ने कुछ लिख रखा था। और फिर तराजू उस सब्जी वाले ने उठाता है तो देखता है कि कागज के उस टुकड़े वाली तराजू के पलड़े सब्जी वाले पलड़े से भारी पड़ा। सब्जी वाला तराजू के एक पलड़े पर फिर सब्जी डालता है और उठाता है, फिर भी देखता है कि कागज वाली पलड़ा भारी पड़ता है सब्जी वाला से। सब्जी वाला फिर उसमें सब्जी डालता है, फिर वही दृश्य देखता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे मैया यशोदा की याद आ गई। मैं कहानी बीच में रोककर मैया की छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो बड़ी शरारती थे, बड़ी नटखट थे। एक दिन कान्हा इतनी शरारत कर देते हैं कि मटकी तक भी फोड़ देते हैं। तब मैया को गुस्सा आ जाता है और उसे बांधने के लिए रस्सी लेकर आ जाती है। छोटी सी कान्हा को बांधने के लिए मैया बड़ी सी रस्सी लेकर आती है, लेकिन जब छोटी सी कान्हा को बांधते हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया फिर रस्सी लाती है और फिर उसे बांधने की प्रयास करती है, फिर रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया 2-3 रस्सी जोड़कर
फिर बांधने की कोशिश करती हैं तो फिर भी रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब लल्ला कहते हैं कि लाओ मैया, मैं ही बांध देता हूँ। और जब लल्ला खुद को बांधता है तो केवल 2.5 हाथ की रस्सी से बंधा जाता है। ये दृश्य देखकर मैया आश्चर्यचकित रह जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा भी सोने चांदी से तौलने चली। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और एक तरफ सोने चांदी हीरे मोती थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की पलड़ा भारी थी। सत्यभामा घर की सारे हीरे मोती ला कर रख दिया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की पलड़ा भारी था। तब लक्ष्मी स्वरूप माता रुक्मिणी एक छोटी सी तुलसी की पत्ती लेकर आते हैं और तराजू के एक पलड़े पर रख देते हैं। और क्या, तराजू के पलड़े भगवान श्री कृष्ण के बराबर हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर सत्यभामा भी आश्चर्यचकित रह जाती है। दोस्तों, यही दृश्य इस सब्जी वाले की है। सब्जी कितनों ही डालता, लेकिन उस कागज के टुकड़े वाली पलड़ा सब्जी वाले पलड़े से भारी था। परेशान होकर सब्जी वाले ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और फिर खोल कर देखता है तो और भी आश्चर्यचकित रह जाता है। उसमें देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उस महिला ने तो सिर्फ सच्चे मन से इतना ही लिखा था, हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये दृश्य देखकर सब्जी वाले के आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी सब्जी वाले उस वृद्ध महिला को सब्जी दे दिया और उस महिला ने वहां से वापस अपने घर आ। लेकिन उस सब्जी वाले के आंखों में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब बगल में बैठे एक सब्जी वाला कहता है, तू इसके लिए टेंशन मत ले, क्योंकि केवल भगवान ही जानते हैं सच्चे प्रार्थना के पावर, इसलिए आप टेंशन ना लो। दोस्तों, वास्तव में सच्ची प्रार्थना में बहुत पावर होती है। सच्ची प्रार्थना चाहे 1 दिन की हो, 1 घंटे की हो या फिर 1 मिनट की हो, यदि सच्ची प्रार्थना हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपकी मदद करने जरूर आते हैं। इसीलिए सच्चे मन से ईश्वर को हर दिन जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आज मुझे भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बस इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद कर सकते हैं। आज आप मेरी मदद करेंगे तो ईश्वर एक दिन आपका ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए हमारी प्रेरणा। जय श्री कृष्ण।